किशोरी जी बोली मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ठाकुर जी बोले गुसाई जी से मत कहियो, बहुत डांटेंगे नहीं तो फिर मुंह को लेके चलो संग में। अच्छा चलो, लेकिन सुनो शांत बैठियो और तुरंत 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 जाएंगे, तुरंत 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 आएंगे, ठीक है। किशोरी जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। कुटिया में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक रामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कामी। सूरदास जी गान कर रहे हैं। इतने में ही श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों पहुंच गए। कुटिया के एक कोने में बैठ कर के सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। सूरदास जी भाव विभोर होकर के गान करते जा रहे हैं। एक के बाद एक सुंदर सुंदर पदों का, एक के बाद एक सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही हैं। ठाकुर जी से बोली या को नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले मैं पहले ही मना कर रहा हूं, कुछ करवे ना जानो, केवल सुन के वापस आनो। और आप या नेत्र दे दो, फिर कहोगे या यूं कर दो, यूं कर यूं, जैसो चल लो ठीक है, ऐसे ही रहने दो। किशोरी जी बोले बहुत निष्ठुर हो आप, बेचारो कैसे सुंदर सुंदर भाव बना बना के गावे और वापस नेक कृपा ना कर सको, नेक नेत्र दे दो, का बुराई है। ठाकुर जी बोले मैं मुंह को जब देना होगा मैं दे दूंगा, मुंह को सूरदास ऐसे ही प्रिय है। और रही बात नेत्र देवे की, ललिता विशाखा के श्राप से श्रापित हैं और अपने भक्तन के श्राप को मैं दूर नहीं कर सकूं। और सूरदास जी वही में आनंदित है। यदि संसार को देखेगो, संसार में या को मोह है गयो, संसार में आप आकृष्ट है गयो, तो मेरो भाव ना गा पावेगो, या हमारे मैं नेत्र ना दूंगा या को। किशोरी जी बोली तो कछु तो कृपा करो, नेत्र ना दे रहे तो कछु अपनो आलिंगन दे दो, अपने स्पर्श दे दो। बोले नेत्रहीन बाबा है, इतनी जोर किया कि पकड़े, एक बार आलिंगन दे दियो, ऐसा पकड़ेगो छोड़ेगो नहीं, फिर जान नहीं देगो। गुसाई जी वहां पर मंदिर खोलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, कहा होगा फिर। किशोरी जी बोली हर कृपा के लिए मना कर रहे हो, नेत्र देवे की मना, आलिंगन देवे की मना। अरे इनको ये आभास करा दो कि मैं और तुम यहां बैठे हैं, कम से कम ये अनुभव हो जाएगा कि किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा सूरदास को। बोले नहीं, ये विरह में है इसलिए हमारो भाव गावे। यदि आपको पता चल गई ना श्याम सुंदर किशोरी जी नित्य आमे, तो या को विरह नष्ट हो जाएगा, और विरह में नहीं गावेगो तो मुझको सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली बहुत निष्ठुर हो आप, कोई भी कृपा कैसे भी है नहीं जाए। लेकिन किशोरी जी के मन में चल लो मुझे तो कृपा करनी है, कछु तो मैं करके जाऊंगी आज। इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जान लगे, ठाकुर जी बोले चलो श्यामाजू अब थोड़ी बहुत देर में उत्थापन है व्यवहारों मंदिर में, हम चल के सहज है जाएं। किशोरी जी बोली नहीं, थोड़ी दूर तक चल रहे हैं। सूरदास जी बेचारे नेत्रहीन, कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर आ गए, तो बोले वो रोज जामे, कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चले। किशोरी जी बोली देखो मैं आई हूं तो नेक देर और मुंह को रहने दो, अभी समय है उत्थापन में,
नेक देर विराजने फिर चल रहे हैं। सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी, श्याम सुंदर दोनों जान लगे। आगे एक गहरो गड्ढा, सूरदास जी जैसी वाकी और भरने लगे, किशोरी जी भागी, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं। बोले सूरदास गिर जाएगो, बोले जो होगो सब उचित होगो, आप श्रम मत करो, आप जबरदस्ती मत करो। और देखते ही सूरदास जी वहां में फिसल गए, रिपट के नीचे चले गए। अब जैसे ही नीचे गिरे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी पकड़ी, बोले अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये मदद के काज चिल्लावेंगे, लोग बाग आवेंगे, हमें देख लेंगे तो बवाल ले जाएगा, हमें जाके उत्थापन में दर्शन देना है। किशोरी जी बोली नहीं, सूरदास जी पर कृपा करो, उनको पहले या गड्ढा से बाहर निकालो तभी हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले आप मानो क्यों ना हो, सूरदास को रहने दो वहीं पे। किशोरी जी बोली या तो ये करो, नहीं तो मैं यहीं बैठी हूं, नहीं जाऊंगी, तुम अकेले खड़े है जाइयो ऐसे जाके। ठाकुर जी बोले यही मारे संग नहीं लेके आ रहा हूं आपको, मैं अकेलो ही आ रहा हूं, अब माने ही ना है, करना ही पड़ेगा जो कह रही हैं। कहा करूं बताओ, बोले अपनी काली कमरी उतारो, नीचे बाकू डारो, सूरदास को बोलो कि काली कमरी पकड़ के ऊपर चढ़ के आ जाए। स्पर्श को ना कह रही हूं मैं, बस कमरी पकड़ करके नेक ऊपर खींच लियो, जैसे ऊपर आ जाएगा कमली छुड़ा के हम दोनों भाग लेंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले ठीक है, नीचे अपनी कमली लटकाई, बाबा ओ बाबा। जैसे सूरदास जी ने बाबा शब्द सुनो, रोम रोम नृत्य करने लगो। बोले स्वर साधारण मानव को नहीं है, ये स्वर साधारण जीव को ना है सके। जा स्वर को सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित है रहो, जा स्वर को सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, जा स्वर को सुनकर के नेत्रन से अश्रुपात है रहो, जा स्वर को सुनकर के हाथ पांव कंपित है रहे। ये सामान्य मानव को स्वर ना है सके। कौन है भैया, कौन बुला रहा है? अरे बाबा मैं यहीं पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो नीचे, आपकी सहायता करवे आया हूं बाबा। अच्छा भैया कैसे निकालेगो बाहर? बोले मैंने अपनी काली कमली यहां में डाल दी है, आप बाकू पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ, मैं खींच लूंगा।